Hello 12th class, I welcome you to your own YouTube channel करियर लॉन्चर एकेडमी। आज 12th क्लास हम आपकी सेकंड जो पोम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक थोड़ी लंबी आपकी पोम है, आज उसको डिस्कस करेंगे। आज इसको हम लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे और हर एक लाइन का लिटरेरी मीनिंग जानेंगे। सो आज हम आपकी जो सेकंड पोम है उसको पढ़ने जा रहे हैं। सो आपने इसको ध्यान से सुनना है, ये काफी लंबी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टचिंग आपकी पोम है। सो वी आर गोइंग टू रीड दिस पोम। ओके, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पोम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। पहले यहीं से जानेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल यानी कि एन एलिमेंट्री स्कूल अर्थात एक प्राथमिक स्कूल होते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है, एन एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम है। ये कहां का एक क्लासरूम लिया है यहां पर पोइट ने इस पोम के अंदर एक क्लासरूम है जो कहां पर है? इन असलम। स्लम होता है गंदी बस्ती। क्या होता है? गंदी बस्ती। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड this poem that is very important, having the title an elementary school classroom in aslam। अर्थात आज इस कविता में हम पढ़ेंगे एक क्लासरूम की सिचुएशन, एक प्राथमिक स्कूल के क्लासरूम की सिचुएशन। आज इस कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक स्कूल जो एक गंदी बस्ती में है उसके अंदर एक रूम के अंदर किस प्रकार का वातावरण, किस प्रकार का एनवायरमेंट, किस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, हम यहां जानने की कोशिश करेंगे आज के कविता के माध्यम से थ्रू दिस पोम। ओके, दिस पोम इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। ये किसने लिखी है? स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है। ठीक है, और ये प्रसिद्ध है एज अ पोइट एंड एज एन एसेइस्ट। ओके, सो लेकिन इन्होंने बाद में अपने आप को किसके रूप में? एक सोशलिस्ट के रूप में, एक समाजवादी के रूप में, ठीक है, एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में। और पैसिफिस्ट होता है जो युद्धों के विरोधी होते हैं। यही एक तरह से मतलब समाज में एकता भाईचारा बनाए रखने के लिए इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। इनका बहुत ज्यादा रुचि थी पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, आज हम जो अब ये पोम जो हमारे को दे रखी है इसको हम एक स्टेंजा से पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार से एक बार जो पोइट है उनको मौका मिलता है जाने का, स्टीफन स्पेंडर को मौका मिलता है एक गंदी बस्ती में जाने का। और वहां पर क्या है, उन्होंने क्या देखा? एक गंदी बस्ती का स्कूल देखा जिसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं अनहाइजेनिक कंडीशन में। द स्टूडेंट्स हैव टू गेट एजुकेशन। कितनी गन हाइजेनिक कंडीशन में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, उसी के ऊपर यह कविता लिखी गई है। देखिएगा पहली लाइन क्या कहती है? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children faces, far from gusty waves these children faces। देखिए क्या कहती है पहली लाइन। far का मतलब होता है दूर, far from gusty waves। gusty होता है वो वाली वेव्स, वो हवा के झोंके जो बहुत तेज होते हैं, जिनके अंदर एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी होती है, फुल ऑफ एनर्जी। ओके, स्ट्रॉन्ग विंड, यू कैन सी दैट। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children faces। अगर देखा जाए तो ये कहना चाहता है कि यहां पर अगर वैसलेटरी मीनिंग देखा जाए तो कवि क्या कहना चाहता है? व्हाट द पोएट वांट टू से इन दिस लाइन। इसमें क्या कहना चाहता है कि जो ये बच्चे इस गंदी बस्ती के क्लासरूम में, इस गंदी बस्ती के प्राथमिक स्कूल के क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों के चेहरों ने कभी तेज हवाओं के झोंकों को नहीं सहा है। लेकिन अगर इसका रियल मीनिंग देखा जाए, द पोएट वांट टू says that कि जो गस्टी वेव्स इज सिंबलाइज्ड, यहां पे सिंबलाइज करती है किसको? एनर्जी को। सो ये कह सकते हैं कि इन बच्चों के चेहरे के अंदर क्या है? लैक ऑफ एनर्जी है। लैक ऑफ एनर्जी मतलब क्या? जो बच्चे हैं जो इस क्लासरूम में बैठे हुए हैं वो क्या है? उनके चेहरे बिल्कुल मतलब निस्तेज हैं, बिना एनर्जी के हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन कहता है लाइक रूटलेस वीड्स। ओके, रूटलेस क्या होता है? रूट क्या होता है? जड़, और लस होता है केबिना। लस हमारी नेगेटिव
क्या आती है, सफिक्स होती है, जिसके बाद लग जाती है तो उसका क्या कर देती है, मीनिंग अलग कर देती है, नेगेटिव कर देती है। तो रूट होता है जड़ और लस के बिना, यानी कि बिना जड़ के। और वीड्स क्या होता है, खरपतवार, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स आर नोन एज अनवांटेड प्लांट्स आर नोन एज, उनको कहते हैं हम वीड्स, कहते हैं खरपतवार, जो हमारे फसलों के अंदर भी हो जाते हैं। तो कहता है लाइक रूटलेस वीड्स, किसकी तरह, अनावश्यक खरपतवार की तरह, ठीक है। द हेयर टोन राउंड द हेयर, जो बच्चों के जो बाल है ना, किसकी तरह, रूटलेस वीड की तरह, रूटलेस वीड की तरह, खरपतवार की तरह इन जो बच्चों के जो बाल है, टोन राउंड देयर पालर, यानी कि पीला चेहरा, यानी कि पेल फेस, यानी कि उन बच्चों के जो बाल हैं, जिन बच्चों के चेहरे कैसे पीले हैं, तो वो जो बाल है ना, आप कह सकते अनकॉम्ड है, उन पे कंघी नहीं की गई है, एंड अनऑयल्ड, मतलब क्या था, उन पे बालों पे तेल नहीं लगाया गया, और काफी समय से बालों को कंघी ना करें और तेल ना लगाएं तो उनका जो कलर हो जाता ब्राउनिश हो जाता है। कैसा हो जाता, ब्राउनिश। ये ब्राउनिश कलर के हैं, जैसे कि हम खरपतवार को उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं तो वो सूखने के बाद पीली हो जाती है और बिखर जाती है। इसी प्रकार से ये दिखाया गया है कि इन बच्चों के जो बाल है ना, वो अनकॉम्ड है, और वो उनका जो चेहरा पीला है, जिसके अंदर कोई चमक नहीं है, उसके ऊपर बिखरे पड़े हैं, किसकी तरह, रूटलेस वीड्स की तरह। ओके, और अब देखिए थर्ड लाइन में क्या कहा गया है कि यहां पर जिक्र किया गया 3 बच्चों का। अब पहला बच्चा देखिए क्या है, वहां पर द टॉल गर्ल विद डाउन हेड, ठीक है, वे डाउन हेड, सॉरी यहां पे एक वर्ड छोटा, वे डाउन हेड। यहां पर क्या है, एक लड़की है, ठीक है, जो एक लंबी लड़की है, जो क्या है, उसने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ है, बिकॉज ऑफ जस्ट लैक ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी के कारण वो दब चुकी है, बेचारे बच्चे जो हैं। तो उस लड़की ने मतलब निस्तेज चेहरा जो उसका है, जो सिर है, उसको नीचे झुका रखा है। द पेपर सीमिंग बॉय, यहां पर एक लड़का बैठा है जो कैसा, पेपर सीमिंग बॉय है, कैसा है, कागजी पहलवान, कागजी मतलब कागज की तरह पतला सा एक लड़का बैठा हुआ है। रेड आईज, अब यहां पे देखो उसकी आंखें कैसी हैं, चूहे के जैसी। चूहे की आंखों को अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमेशा चूहे की आंखें कुछ सर्च करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। इसी प्रकार से लड़का जो है, जो कागज की तरह पतला है, इसकी आंखें भी कैसी हैं, चूहे के जैसी हैं, जो क्या है, कुछ सर्च कर रही हैं, जैसे खोज रही है कुछ ना कुछ, ठीक है। और आगे लिखा द स्टंटेड होता है कुपोषित या अविकसित, ठीक है, देखो मतलब जो प्रॉपर्ली इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलते, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टंटेड। यानी कि जो एक बच्चा और है जो क्या है, अविकसित है। और अनलक्की, यहां पे कहा गया दुर्भाग्यशाली, अनलक्की है मतलब भाग्यवान नहीं है, ठीक है, उस दुर्भाग्य वाला बच्चा है। कैसा है, यहां पे क्या बोला गया, हेयर, ठीक है, एक हेयर होता है उत्तराधिकारी, अर्थात जिससे जैसे हर बच्चे को माता पिता से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी विरासत में मिलती है, लेकिन इस बच्चे को जो अविकसित है और क्या है, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। क्यों, क्योंकि ऑफ ट्विस्टेड बोन, इसकी हड्डियां मुड़ी हुई है, अर्थात इसको गठिया की दिक्कत है। गठिया की जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है, हड्डियां जो होती हैं मुड़ जाती हैं। और रिसाइटिंग आ फादर्स, ठीक है, गनार्ड डिजीज, गनार्ड मैं बता चुका हूं, गठिया की बीमारी को गनार्ड बोलते हैं, डिजीज बीमारी। यानी कि जो बच्चा अविकसित है, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी क्यों कहा गया है, क्योंकि उस बच्चे को पिता से विरासत में प्रॉपर्टी नहीं बल्कि बीमारी मिली है। कौन सी बीमारी, गठिया की बीमारी उस बच्चे को पिता से मिली है। और वो बेचारा क्या कर रहा है, रिसाइटिंग, अपना लेसन क्या पढ़ रहा है, अपने बेंच पर बैठ करके, ठीक है, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क पर बैठ करके अपने वहां से अपना लेसन ले रहा है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, जो क्लास है मंधम है, प्रकाश नहीं है, प्रकाशहीन है, ठीक है, लास्ट में क्या, अंधेरा है। तो कहता है एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, क्लास के बिल्कुल लास्ट में जहां पर कोई प्रकाश नहीं है, वहां पर क्या बैठा है, ठीक है, एन, ठीक है, एक अननोटेड स्वीट एंड यंग
बॉय बैठा हुआ है, ठीक है, वहां पर बैठा हुआ है एक यंग युवा बच्चा बैठा हुआ है जो अननोटेड है, ठीक है, अननोटेड है, ठीक है, और लेकिन स्वीट है और यंग है, और कहते हैं his eyes live in dreams, उसकी आंखों में कुछ सपने दिखाई देते हैं, उसकी आंखों में कुछ सपने हैं। कैसे सपने हैं? ऑफ स्क्वायर्स गेम, यानी कि जैसे एक गिलहरी पेड़ रूपी कमरे के अंदर खेल खेलती है। कभी आप गिलहरी को देखोगे, कभी इधर से उधर उछल कूद करती है, कभी इधर करती है। तो वो जो बच्चा अननोटेड है, जो क्लासरूम के लास्ट में बैठा हुआ है, उसकी आंखों में कुछ सपने हैं किसके? गिलहरी के गेम के। इन द ट्री रूम, जैसे गिलहरी खेलती है ट्री रूपी रूम में। अदर देन दिस, इसके अलावा। जो अभी हमने ये जो पहला स्टेंजा किया, इसमें क्या किया है? एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। पोइट ने एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की है कि जो क्लासरूम है गंदी बस्ती का, उसमें जो बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें जो बच्चे बैठे हैं उनके हालात कैसे हैं, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि वो बच्चों के चेहरे निस्तेज हैं, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, जैसे गस्टी वेव्स के अंदर होती है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। उनके जो बाल हैं वो कैसे हैं? रूटलेस वीड्स की तरह। उनके यहाँ पे हमारा कॉलर आया है, इसका पेल फेस के अंदर, पीले चेहरे के ऊपर बिखरे पड़े हैं। उसके बाद एक टॉल गर्ल है जिन्हें वे डाउन है, जिसने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ है, किसके कारण? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक लड़का है पेपर स्विमिंग बॉय, ठीक है, विद रेड आईज। एक पेपर स्विमिंग बॉय है, वो बैठा हुआ है जिसकी आंखें कैसी हैं? चूहे के जैसी हैं, अर्थात The eyes of that boy are searching for something, किसी चीज की तलाश कर रही हैं, उसको चाहत है किसी चीज की। और the stunted unlucky hair, जो ये हेयर है, जो अनलकी हेयर है, जो है स्टंटेड अनलकी हेयर, अर्थात जो दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है, जो बच्चा जिसकी हड्डियां मुड़ी हुई है, और वो क्या दिखा रहा है? पिता से विरासत में कोई प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि क्या मिली है? गठिया की बीमारी मिली है। वो अपना लेसन ले रहा है, कहां से? डेस्क पर बैठ करके। फिर एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, उसी क्लास के अंत में एक अननोटेड बॉय बैठा हुआ है, ठीक है। वो अननोटेड बॉय क्या है? वो कुछ औरों से अलग है, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ चमक है, सपने हैं। किसके सपने? जैसे एक गिलहरी के होती है ना, गिलहरी के गेम्स के। जैसे गिलहरी एक पेड़ रूपी कमरे के अंदर खेल खेलती है, तो ही ऑल्सो वांट टू प्ले लाइक दैट, वो भी उसकी तरह खेलना चाहता है। अदर देन दिस, इस परिस्थिति के अलावा इसमें कुछ अलग दिखाई देता है। So dear students, let's start and discuss the next stanza. What the next stanza says us, tells us. Okay, on shore cream wall, यानी कि शोर क्रीम होता है ऑफ वाइट कलर को हम शोर क्रीम बोलते हैं, क्रीम वॉल। यानी कि जब किसी दीवार को पेंट किए बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं किसी बिल्डिंग को, तो वो वाइट कलर से कैसी हो जाती है? ऑफ वाइट कलर की हो जाती है। तो ऐसे ही हालात इस क्लासरूम के भी हैं, जहाँ पर बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑन शॉर क्रीम वॉल, यानी कि जो ऑफ वाइट कलर की जो वॉल है, दीवार है, डोनेशन का मतलब होता है वैसे दान। क्या होता है? दान। मतलब जो भी लोगों ने दान की है चीजें, वो यहां पर लगी हुई है। और वो क्या क्या है? पहली चीज क्या है? शेक्सपियर हैड, शेक्सपियर यू नो वेरी वेल, a well known poet is शेक्सपियर एंड प्लेराइट ऑल्सो, एक नाटककार है। उनके हेड की अर्थात धड़ की तस्वीर लगी हुई है, शेक्सपियर के हेड की तस्वीर लगी हुई है। और क्या दिखाया गया है? क्लाउडलेस एट डॉन, जो डॉन है, डॉन जो है प्रभात जो होती है, वो कैसी दिखाई गई है? क्लाउडलेस, एक भी बादल नहीं है। एक ऐसी पिक्चर दिखाई गई है जिसमें डॉन का, यानी कि डॉन होता सवेरा, प्रभात जिसको हम कहते हैं, प्रभात की तस्वीर दिखाई गई है। और उस तस्वीर के अंदर बिल्कुल ब्लू स्काई दिखाया गया है। देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं है। और एक पिक्चर में क्या दिखाया गया है? सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल द सिटी, ऑल सिटीज। ओके, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। अब सिविलाइज्ड डोम यानी कि एक जो वहां पर पिक्चर दिखाई गई जिसके अंदर क्या है? आधुनिक संसार को दिखाया गया है, जिसमें बड़ी बड़ी मतलब क्या इमारतें हैं। सिविलाइज्ड डोम यानी कि मतलब गुंबद के आकार की वहां पर तस्वीरें हैं, बहुत मतलब सिविलाइज्ड डोम के रूप में शहर को दिखाया गया, एक मॉडर्न सिटी दिखाया गया है। और क्या दिखाया गया है? बेलेड फ्लावरी ट्रॉलीज वैली, एक घाटी दिखाई गई है, ट्रॉलीज
ठीक है, उसके अंदर क्या दिखाए गए, फूल दिखाए गए जो कैसे घंटी के आकार के हैं। किसके आकार के हैं, घंटी के आकार के हैं। और एक चीज और वहां पर दिखाई गई, डोनेशन के रूप में दानकर्ताओं ने वहां दान की है, उस दीवार पर जो लगी हुई है कमरे के अंदर, ओपन हैंडेड मैप। ओपन हैंडेड मैप कौन सा होता है, द मैप विदाउट बाउंड्री। विदाउट बाउंड्री इज कॉल्ड ओपन हैंडेड मैप। वहां पर एक बिना बाउंड्री का जो मैप लगा हुआ है, क्या कर रहा है वो, अवॉर्डिंग प्रदान कर रहा है, अवॉर्ड कर रहा है दिस वर्ल्ड किसको कहा गया है, इन बच्चों का जो गंदी बस्ती का संसार है, इस गंदी बस्ती के संसार को अवॉर्ड कर रहा है, इट्स वर्ड्स, इसका वर्ल्ड। ठीक है, इस जो गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं, इनको इनका संसार दिखा रहा है। ध्यान से समझे, इनको इनका संसार, अर्थात उन बच्चों को भी अच्छी जगह रहने का अधिकार है, और उन बच्चों को वो जो मैप है, ओपन हैंडेड मैप, ये दिखा रहा है कि जिस गंदी बस्ती में आप रहते हो, ये आपका संसार नहीं, आपका संसार कैसा है, जैसा मैप में दिखाया गया है। एंड यट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज क्या है, वो खिड़कियां जो इनके रूम की हैं, फिर भी इन बच्चों के लिए, भले वो मैप में दिखा दिया जाए, रियलिटी में उसको, बच्चों को वहां तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कहता चिल्ड्रन के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियां, नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं, ये ओपन हैंडेड मैप नहीं, बल्कि ये खिड़कियां जो इनके कमरे की हैं, देयर वर्ल्ड, ये उनका संसार है। अर्थात जो कमरे की खिड़कियों से बाहर उनको अपना घर दिखाई देते हैं, अपनी गंदी बस्ती, स्लम एरिया दिखाई देता है, वही इनका संसार है, ना कि ये मैप इनका संसार है। ये मैप इनका संसार नहीं है, जिससे ये बिलोंग ही नहीं करते हैं। कहता वेयर ऑल, और कौन सा, और कहते हैं गंदी बस्ती, वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, अर्थात जहां पर उनका पूरा का पूरा फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो क्या है, अंधकार में, अर्थात फोग के साथ क्या कर दिया गया है, पेंटेड कर दिया गया है। अर्थात देयर इज नो होप एनी काइंड ऑफ ब्राइटनेस इन देयर कमिंग फ्यूचर, उनके आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की ब्राइटनेस उनको दिखाई नहीं देती है। तो उनका जो पूरा का पूरा जो फ्यूचर है, इसी गंदी बस्ती में क्या कर दिया गया है, पेंटेड कर दिया गया विद फॉग, अर्थात धुंध भरा, यानी कि अंधकार में। अर्थात वो मैप उनका संसार नहीं, ये गंदी बस्ती ही उनका संसार है, जहां पर उनका भविष्य पूरा क्या अंधकार में है, आने वाले भविष्य में भी उनके साथ कोई अच्छा होने की संभावनाएं नहीं है। उसके बाद अ नैरो स्ट्रीट, और एक जो तंग सी गली है, जो तंग गली है, सील्ड इन विद लीड स्काई, जहां धुएं भरे आसमान, अर्थात उनकी जो गली है, जो खिड़की से दिखाई देती है, जिसमें उनके घर है, वो बहुत ही नैरो है, तंग सी है, और क्या है, धुएं से भरी हुई है। किससे भरी हुई है, धुएं से भरी हुई है। ठीक है, और कहता है फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, जो क्या है ना, यहाँ पर कोई नदियां दिखाई देती हैं, अर्थात इन्होंने कभी नदी नहीं देखी, ठीक है, ना ही केप्स, झरने देखे हैं, और स्टार ऑफ वर्ड्स, और ये शब्दों रूपी संसार से क्या है, बहुत परे हैं, यानी कि यहाँ पर अक्षर ज्ञान का भी अभाव है, इन सब चीजों से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो क्लासरूम है इन बच्चों का, उनकी जो सिचुएशन है वो क्या है, अभी काफी दिन से द क्लासरूम हैज नॉट बीन पेंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अभी काफी लंबी समय से उसको पेंट नहीं किया गया है। दैट्स व्हाई द रियल व्हाइट कलर हैज बिकम नाउ ऑफ व्हाइट, कैसा बन चुका है, जो सफेद रंग था दीवार का, वो कैसा हो चुका है, ऑफ व्हाइट हो चुका है, और उसके ऊपर कुछ डोनेशन यानी कि दान की हुई चीजें लगी हुई हैं, जिसमें से एक शेक्सपियर का हेड, एक है क्लाउडलेस, मतलब बिना बादल की, बिना बादलों की, बिल्कुल नीले आसमान वाली सुबह, और क्या सिविलाइज्ड डोम, यानी कि आज का आधुनिक एक दिखाता है, पूरा का पूरा आज का आधुनिक शहर दिखाए गए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें हैं। डोम वैसे गुंबद के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। और यहाँ पे बैलेट, फ्लावरी, ट्रोलिस वैली, और एक ट्रोलिस घाटी दिखाई गई है, जिसमें क्या है, घंटी के आकार के क्या है, फूल है, और एक ओपन हैंडेड मैप है, अर्थात एक ऐसा मैप वहां पर है जिसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं है, किसी देश की बाउंड्री नहीं है, किसी राज्य की, स्टेट की बाउंड्री नहीं है। वो मैप जो है, अवॉर्डिंग दिस वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इस संसार को, अर्थात इस गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों को इनका रियल संसार दिखा रहा है। लेकिन फिर भी यहां पर पोइट कहता है कि यट
एंड येट फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडो, ये खिड़कियां जो इस कमरे की हैं, यही इनका संसार है, यही इनका संसार है, ये मैप इनका संसार नहीं, क्योंकि इससे ही इनके यहां पर जो यही उनका संसार है जहां पर इनके भविष्य को क्या अंधकार में बना दिया गया है, अर्थात यहां पर इनका भविष्य क्या है, अंधकार में है, और अंधकार में भविष्य इस गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों का है, और यही इनका संसार है जहां से इस खिड़कियों से क्या दिखाई देती है, एक गली दिखाई देती है जो धुएं से भरा हुआ आसमान दिखाई देता है, धुएं से भरी रहती है, और इन बच्चों ने कभी क्या कोई नदी नहीं देखी है, कोई झरने नहीं देखे हैं, और ज्ञान रूपी अक्षरों से यानी कि स्टार्स ऑफ वर्ड से ये क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि शब्दों के सितारों से बहुत क्या है, दूर है, अर्थात इनका जीवन क्या है, अभावग्रस्त है। तो प्यारे बच्चों, हमने आज इस पोम के ओनली 2 स्टेंजास को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों स्टेंजास आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनका लिटरेरी मीनिंग जान पाए होंगे। अगर आपको इन स्टेंजास को आपने समझ लिया है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट इस पोम का हम जल्दी लेकर आ रहे हैं, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।